सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। गुरे का नहीं कहीं ठिकाना। गुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना। 84 में आना जाना। बड़े नरक की खान गुरे नहीं रहना। बड़े नरक की खान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा। निगुरा होता ही का अंधा। खूब करे संसार का धंधा। खूब करे संसार का धंधा। बड़े नरक के खान गुरे नहीं रहना। बड़े नरक की खान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सटकावे। गुरु बिन माला क्या सटकावे। मनुआ चौदिस फिरता जावे। मनवा चौदिस फिरता जावे। यम का बने मेहमान गुरे नहीं रहना। यम का बने मेहमान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। तुम सुन लो चतुर सुजान गुरे नहीं रहना। सज्जनों, ये रास्ता भगवान की प्रीति तभी जागृत होती है जब हमारे जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ संत मिल जाते हैं, तो उनके संग से ये बात पैदा होने लगती है। धीरे धीरे भगवान में अनुराग होता है, नाम की दीक्षा से। संसार में क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई की तो खूब ध्यान रखते हैं महाराज। शिक्षा पे डिग्री महाराज तमाम पासपोर्ट इकट्ठे कर लेते हैं, पर उनके जब व्यवहार को देखते हैं तो महाराज कहने में भी शर्म आती है। कहने का मतलब है कि जीवन में शिक्षा तो बहुत है, शिक्षा के साथ साथ मनुष्य के जीवन में दीक्षा नहीं है। पहले देखिए महाराज, चाहे वो प्रहलाद को ले लो, चाहे ध्रुव जी को ले लो, चाहे किन्हीं भी महाराज पहले संत को ले लो, भक्त को ले लो, जिनके जीवन में नाम की दीक्षा किन्हीं संत गुरु सदगुरु से ली थी, तो उनके भगवान के नाम का जप करता है। जप करते 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 महाराज अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में अष्टभाव भगवान की भक्ति के प्रकट होते हैं, और उनकी कृपा से महाराज ये मल और विक्षेप आवरण दूर होता है। ये कोई मनमानी घर बैठे नहीं होता। लोग घर में बैठे हैं, करते रहते हैं ना। जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग से समय शक्ति समझ का विकास होता है। समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि समय का जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है, समय हमारा आगे उठा देता है। जो भी हमारे पास शक्ति है, शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो शक्ति का सदुपयोग करने से शक्ति बढ़ती है, और दुरुपयोग करने से कोई पहलवान हो और अपने उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा, अपने से निर्बलों की महाराज शोषण करेगा, तो क्या उसकी शक्ति बढ़ेगी? पतन हो जाएगा। समझे, हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं जिनके पास ये चार चीजें न हो, समय, शक्ति, समझ और सामग्री। सबके पास है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि महाराज किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है ना, तो ये बात अलग है, परंतु उसमें से भी समय बचता है। अगर हम भगवान का भजन करना चाहें तो उसमें से भी समय को हम निकाल सकते हैं, और समय बचता है तो हम कहाँ जाते हैं? ताश खेलते हैं,
चौपड़ में बैठ जाते हैं, बीड़ी सिगरेट के लिए समय मिल जाता है, गपशप लगाने के लिए समय मिल जाता है, परंतु जब भगवान के भजन की बात कहते हैं बोले समय नहीं मिलता। ये सब प्रेमी सज्जनों हमारी बहानेबाजी है मन की। तो जो मनुष्य समय और शक्ति और समझ का दुरुपयोग करता है तो समझ घटते घटते बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब सत्संग कितनी बात बताई कि समझ वही है जो भगवान में लगती है, भगवान के भजन में लगती है, कान वही है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा है हमारा, इसमें सब मनुष्य के जीवन की पूरी सार्थकता होती है। वाणी से भगवान के नाम का जप करते हैं महाराज तो वाणी पवित्र होती है, वाणी की सार्थकता। कानों से भगवान की कथा सुनते हैं तो कानों की सार्थकता होती है। जने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्रई भवन समाना। हृदय से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं महाराज तो हृदय में प्रीति होती है, तो हृदय में हमारा एक प्रसन्नता का भाव पैदा होता है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है तो महाराज टप टप आंसू भी आ जाते हैं, आंखें गीली नम होने लगती हैं। कहने का मतलब है सत्संग में पूरी सार्थकता है, क्यों भगवान सत्संग से ही जीवन में लाभ होता है। और जो भी हमारे पास है सामग्री उसका सदुपयोग करने की एक समझ बढ़ती है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करने से मनुष्य दुर्गति में चला जाता है। किसी ने कहा बताओ तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? लाखों करोड़ों की संपत्ति है महाराज। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा बाबा मेरे जीवन की 2000 रुपया है। बोले क्यों, तुम्हारे पास तो खूब लाखों करोड़ों दिखाई देता है। बोले ना, केवल सेवा में मेरी 2000 रुपये खर्च हुई है प्रभु, असली संपत्ति मेरी वही है जो परोपकार में खर्च होती है। अच्छा, पुत्र घूम रहे थे महाराज 4-5, संत ने पूछा कितने तुम्हारे पास बेटे हैं? बोले महाराज जी एक ही बेटा है। बोले क्यों? क्योंकि ये भी भजन करता है और मुझे भी भगवान का भजन करने की प्रेरणा दे के आया, संतों के सत्संग में ले गया था, मेरी आज्ञा मानता, यही मेरी सेवा करता है। बाकी तो महाराज सताने के लिए है। जो हमको भगवान के रास्ते ले चलता है, भगवान के रास्ता दिखाता है महाराज, असली हमारा वही मित्र है, असली मित्र हमारा वही है। किसी ने कहा महाराज संपत्ति भी तुम्हारी 2000, बेटा भी एक है। बोले उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र तुम्हारी कितनी है? बोले बाबा उम्र तो मेरी केवल 5 वर्ष की है। बोले क्यों? अरे तुम तो 80-90 वर्ष के दिख रहे हो। बोले ना, 5 वर्ष के अंतराल में ही मैंने भगवान का भजन करना सीखा है। जो उम्र भगवान में लग जाती है, भगवान की सेवा में लग जाती है, वही वास्तविक तो उम्र गिनी जाती है। जो भोग और संग्रह में रची पची रहती है हमारा, वो उम्र तो हमारी बेकार ही चली गई। तो सत्संग के द्वारा प्रेमी सज्जनों हमें पता चलता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। जो हमको विषय हमारा प्यारे लगते हैं ना, ये तो हमारी उम्र को खा जाते, शक्ति को खा जाते, समझ को खा जाते, सब हमारी पूरी जिंदगी पस्त हो जाती। जब बड़े पे पूरी बुढ़ापे में हमारा कोई पूछने वाला नहीं होता तो बैठे बैठे रोने लगते हैं महाराज, शिकायत करते हैं। अरे महाराज कई सत्संग में आते हैं तो कहते हैं बाबा जी हमारे जब बेटा बेटी ने समझाओ, बहू बेटा ने समझाओ, और बहू बेटों ने कहना एक संग लगा तो बहू बेटे कहते हैं बाबा इन्हें बुजुर्ग ने समझाओ, ये बड़े महाराज परेशान करते हैं, चैन नहीं लगने देते। संसार में तो यही हालत है प्रेमी सज्जनों। जब सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग माँ बेटी बहन भी सुन लेती है, उसको भी अपने कर्तव्य का ज्ञान समझ आती है, बुजुर्ग को सुन लेते हैं, वो भी भगवान में लग जाते हैं। जब दोनों तरफ से हमारा समाज, इस देश में, समाज में, घर परिवार में सत्संग और संत आते हैं महाराज, उस घर की, उस समाज की, उस देश की बड़ी विचित्र दशा होने लगती है महाराज। सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु रामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्मे। सबका मंगल, सबका भला हो, ऐसी भावना से हम जगत में रहते हैं प्रेमी सज्जनों। तो मनुष्य को हर समय शांति मिलती है, पाप का कोई कर्म नहीं करता महाराज, तो आराम से जहां बैठा है वहीं पर शांति मिलती है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि कर्म फल की इच्छा ही नहीं करता। भगवान ने क्या कहा? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्न च क्रिया।
भगवान ने कहा है जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए करने योग्य कर्मों को करता है। महाराज कितनी बढ़िया बात कही।